अनुसार श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था अयोध्या में। पूरी विश्व की जनता, हिंदू धर्म के साथ साथ पूरी विश्व की ध्यान अयोध्या मंदिर में, जो भव्य मंदिर 22 जनवरी को बन के तैयार है और श्री रामचंद्र जी का वहाँ मूर्ति स्थापित हो रहा। भारत सरकार के साथ साथ जितने भी भारतवर्ष के संत है, साधु है, जितने मंदिर है, सब उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं। और इस समय वर्तमान समय 2023 का 31 यानी अंतिम दिन है, लेकिन 1 जनवरी कल 2024 होने वाला है, उसका भी रंग फीका पड़ जाएगा। सब इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से 22 जनवरी का वह दृश्य हम देख सके, या तो हम टीवी के माध्यम से देख सके या मोबाइल के माध्यम से, और हमारी अगर क्षमता हो, हमें निमंत्रण हो तो हम भी जाकर उस पल को याद कर सके। तो इसी पल में वैष्णो देवी धाम गालूडी में स्वामी हृदयानंद जी भी आए हैं और उसी के विचार मंथन हो रहा है कि यह खुशी का पल जिसमें स्वामी जी को भी निमंत्रण दिया गया है। हम बात करते हैं स्वामी जी से। यह ऐतिहासिक समय कलयुग में त्रेता युग जैसा समय आ गया है, क्या बोलना चाहेंगे स्वामी जी? है कल नव वर्ष है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि नव वर्ष 1 जनवरी को नहीं, 3 सप्ताह बाद 22 जनवरी को प्रारंभ हो रहा है। भगवान अपने कक्ष में रामलला इतने वर्षों तक टेंट में रहने के बाद अपने भव्य भवन में जाके विराजमान हो रहे हैं। एक दिवाली वो थी जो त्रेता युग में तब हुई जब भगवान 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे। उस समय के लोगों में भगवान के प्रति इतना प्रेम था कि जन जन के हृदय में बसने वाले अयोध्यापति रघुकुल नायक भगवान वापस पुनः अपनी नगरी लौटे हैं, तो उन्होंने दीप जलाकर स्वागत किया था। संभवतः उस समय की अयोध्या बहुत विशाल थी, अब की अयोध्या बहुत छोटी है, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे उसी तरह विशाल रूप में आना है। और इस बार का वनवास उससे भी लंबा था, यानी लगभग 35 गुना। वो 14 वर्ष थे और इस बार 500 वर्ष हैं। 500 वर्ष के बाद भगवान अपने कक्ष में आके विराजमान हो रहे हैं। मुहूर्त चुना गया, जो तिथि चुनी गई वो भी बहुत सुंदर है, 22 जनवरी 2/2। और वर्ष भी चुना गया 2024, उसमें भी 2 और 2 4। और 2024 जो है वो लीप का साल है, इसमें एक दिन फालतू होता है, यानी 365 नहीं, इस बार 366 दिन है। वहाँ भी 6 और 6। राम 2 अक्षर का मंत्र है, 2 अक्षर का नाम है, लेकिन राम में जाएं, रा, आ और मा। आ मात्रा है, रा और मा अक्षर हैं। एक दूसरा, एक 25वां और एक 27वां हमारी वर्णमाला के हिसाब से, और तीनों का योग करें तो 54 बनता है। और 2 बार राम राम बोले तो एक माला पूरी हो जाती है, 108 बार हो जाता है, तो वो राम आ रहे हैं और सबका कल्याण करने के लिए आ रहे हैं। अब हमको करना क्या है उस दिन? जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हम भगवान का स्वागत करें। और दूसरी बात, किसी की क्षमता बहुत है लेकिन प्रेम नहीं, तो वो उद्गार नहीं आ पाता, वो उत्साह नहीं आ पाता। किसी की क्षमता नहीं है लेकिन प्रेम बहुत है, उत्साह बहुत है, तो वो उससे भी बढ़ के कर देता है।
तो ये भगवान के प्रति हमारा कितना प्रेम है, क्षमता अपने आप बन जाएगी। उसको दिखाने की ज़रूरत है। सभी तरफ स्वयं अपने संबंधियों को साथ लेके, अपने मित्रों को साथ लेके सामूहिक रूप से हम ये पर्व मनाएं। दिन में 11 से 1 बजे जो स्थापना का समय है, उस समय हम भगवान का सुमिरन करते हुए जहाँ भी हैं सामूहिक रूप से उसका दर्शन करें। हर एक के पास साधन है, मोबाइल है, टीवी है, और हमने तो ये निर्देश दिया है जगह जगह के बड़ी स्क्रीन लगा के, ताकि सब कुछ आपको स्पष्ट दिख सके, क्योंकि ये इतिहास में होने वाली अविस्मरणीय घटना है। बार बार ऐसे कार्य नहीं होते। आपको बहुत आनंद आएगा। आनंद को जितना बांटो वो उतना बढ़ता है, दुख को जितना बांटो वो उतना घटता है। तो ये आनंद का उत्सव है। जितना बांट के मिल के इसको मनाएंगे उतना अधिक आनंद आएगा। भगवान राम सूर्यवंशी हैं, चाहे प्रकाश चंद्रमा का है, चाहे दीपक का है, लेकिन मिलता किससे है? सूर्य से। सूर्य से हर वस्तु प्रकाशित होते हैं। तो भगवान सूर्यवंशी हैं, उनका स्वयं का प्रकाश कितना है, उसके अनुकूल हमको उस दिन दीपक जला के घर घर में हर कोने में दीपक प्रज्वलित करके उस दिन को मनाना है कि भगवान आज इतने वर्ष बाद, 5 शताब्दियों के बाद अपने धाम में विराजमान हो रहे हैं, और हम अपने मन की प्रसन्नता, अपने भावना को प्रकट करते हुए दीपक जला के उनका स्वागत कर रहे हैं। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। दीपक का कार्य क्या है? अंधकार को दूर करना कि हे भगवान, अब आप अपने कक्ष में विराजमान हो रहे हैं, तो हमारे अंतर का जो अंधकार है, हमारे जो मन का अंधकार है, आपको उसको भी दूर कर दें और वो भी उज्जवल हो जाए, धवल हो जाए, विकारों से दूर हो जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। साहू जी, कल 1 जनवरी है और हर साल की भांति वैष्णो धाम मंदिर अब झारखंड का वह धाम बन चुका है कि पब्लिक यहाँ पर आती है। क्या क्या तैयारी हो और कल क्या क्या प्रोग्राम है? जय माता दी। कल तो ऐसे भी 9 वर्ष का दिन है और उसका आगमन के लिए कि 9 वर्ष आए, और शुरुआत जो हम लोग करेंगे आज रात को ही हम लोग उनका स्वागत करेंगे। स्वामी जी का आशीर्वाद भी लेंगे हम लोग रात को, और पुराने साल को विदाई करेंगे। लेकिन कुछ हम लोग नृत्य भी रखे थे राजस्थान का, जो फॉग का चलते आप लोग से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा। ट्रेनें सारी कैंसिल हो गई हैं, बहुत सा हो गया है, वो लोग लेट नाइट पहुंचेंगे। फिर भी उनको हम लोग कल मतलब 1 तारीख को 1 जनवरी को सुबह 10 बजे से लगभग उम्मीद है कि हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे दिन में भी। कल भी काफ़ी रश रहेगा। पिछला वर्ष भी आप लोग देखे थे, बहुत रश रहता है। तो रश रहता है। और इस बार पिछले साल तो कोई तैयारी हम लोग का नहीं था, जब सामने आया फेस किए। इस वर्ष कुछ हम लोग तैयारी किए हैं कि और भी अच्छा से बेहतर हो सके और सारे भक्तों को किसी प्रकार का कोई तकलीफ़ नहीं हो। उसके चलते हम लोग एक अपना छोटा सा मीटिंग रखे हैं, जो हमारे जितने मेंबर लोग हैं सब लोग पहुंच चुके हैं, और हम लोग ही आपस में फिर निर्णय करेंगे कैसे चलेगा, क्या करना है और ये क्या करना है। बाकी और भी यहाँ कुछ कुछ विकास होने का है, जिसका बेहतर स्वामी जी बताएंगे। नई साल आ रही है और 22 जनवरी को श्री राम लाला अयोध्या में मंदिर में विराजमान, उसके तरफ से गालूडी मंदिर, उसके तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश क्या देना चाहते हैं? माता रानी का मंदिर में उस दिन भी हमारे यहाँ राम दरबार भी है, शिव दरबार भी है और कृष्ण दरबार भी है। तो हम लोग भी चाहेंगे उस दिन, और चाहेंगे क्या, हम लोग का फिक्स है कि उस दिन राम दरबार में दीप जलाएंगे, बाहर भी दीप जलाएंगे, उत्साह मनाएंगे शाम को। और जब तक वहाँ कार्यक्रम चलेगा, यहाँ पाठ भी चलेगा।
मंदिर में 22 जनवरी को सारे पंडित जी लोग रहेंगे, पाठ भी करेंगे, क्योंकि स्थापना वहाँ भी हो रहा है, तो यहाँ भी राम जी हैं, इनको भी हम लोग ये करेंगे और पाठ करते रहेंगे। ये हमारा है। और मंदिर का तरफ से जितने लोग उस दिन आ जाएं दरबार में तो स्वागत है सबों का, और अच्छा कुछ विशेष उस दिन प्रसाद का हम लोग व्यवस्था करेंगे राम जी का तरफ। बाकी जो विकास का है, जो भी है, स्वामी जी बाकी बताएंगे हमें। जय माता दी। स्वामी जी, कुछ विकास जा रहा है, तो इसके लिए क्या क्या तैयारी होने वाली है? जो मंदिर का जितना कक्ष है, गर्भगृह है, उसको तो बदला नहीं जा सकता है। अभी काशी का कॉरिडोर बना, महाकाल का कॉरिडोर बना, सोमनाथ का बना। हम बाहर विकास कर सकते हैं, लेकिन जहाँ भगवान स्थापन हो चुके हैं, पहले भगवती स्थापन हो चुकी है, उसको बदला नहीं जा सकता है। एकमात्र मेरे आने का कारण यही है कि जो मुझे सूचना मिली, पिछले वर्ष लगभग 30,000 लोग 1 जनवरी को यहाँ दर्शन करने आए। वो तो हमें अपेक्षित नहीं था, क्योंकि पहला वर्ष था स्थापना के बाद, पहला नया साल आया था, तो लोगों के उस अपार जन समूह को देखते हुए हमने इस बार बहुत व्यवस्थाएं की हैं। सबको आराम से दर्शन हो जाए, किसी को दुविधा नहीं हो। हमारे कार्यकर्ता पिछले कई दिन से लगे हैं, मुझे भी 2 दिन हो गए आए हुए। पूरी हमने बैरिकेडिंग करके अंदर जाने का रास्ता बनाया है, एक पंक्ति महिलाओं की, एक पुरुषों की, और सबसे अनुरोध है कि कोई नारियल, कोई दूसरी चीज़ें अंदर चढ़ाने का प्रयास ना करें, केवल दर्शन करें ताकि बाकी लोगों को भी अवसर मिल पाए। और पूरा पंक्तिबद्ध दर्शन करके सब लोग अंदर जाने के बाद उतने ही समय में जैसे कार्यकर्ता उनको निर्देश दें बाहर आए। तो बाहर बहुत दूर से हमने, और ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए, क्योंकि सब लोग गाड़ियां से आते हैं, हमने एक तरफ से आने का और एक तरफ से गाड़ियों के बाहर निकलने की व्यवस्था की है। थोड़ी सी असुविधा लोगों को होगी, थोड़ा चलना भी ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन सबको समुचित ढंग से दर्शन हो पाए, प्रेम से, उसके लिए व्यवस्थाएं करनी थी। आज की रात्रि हमने कार्यक्रम यहाँ रखा, जैसा आपने सुना, राजस्थान के भवई नृत्य के बहुत अच्छे कलाकार, और उनके परफॉर्मेंस को देख के आप लोग दांतों तले उंगली दबा लें। लेकिन कुछ भगवती की इच्छा कहें और कुछ मौसम की मेहरबानी, उत्तर भारत में धुंध बहुत पड़ रही है। जिस ट्रेन से वो लोग आ रहे हैं, सुबह उसको 10 बजे यहाँ पहुँच जाना था, लेकिन 6 बजे वो दिल्ली से चली है। तो किसी भी सूरत में वो लोग आज रात्रि को तो पहुँच नहीं सकते। अब जितने बजे भी वो पहुँचेंगे, उसको हमने विचार ये किया है कि कल दिन में सभी लोग दर्शन करने आएंगे, इतनी भीड़ भी है। वैसे तो रात्रि में ज़्यादा सुंदर वो कार्यक्रम लगता था, लेकिन अब दुविधा ये है कि परसों उनका दूसरी जगह कार्यक्रम है, उनको वहाँ पहुँचना है, तो कल दिन में वो कार्यक्रम हम दिखाएंगे। इस बार हमने ये भी विचार किया है कि भगवती का धाम है, तो भगवती का जो प्रसाद है, भंडारे के साथ, कल भी भंडारा हमने रखा है, और उसके साथ साथ माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बाँटूंगी। तो हलवे का प्रसाद, और माँ तो खजाना देती है, तो इस बार सबको माँ के कोष से कुछ ना कुछ आशीर्वाद रूप खजाना भी मिलेगा। उसको आप लोग अपने घरों में रखिए। आपका नया वर्ष शुभ हो, पूरी समृद्धि से बीते, निरोग बीते, इस आशीर्वाद को लेके यहाँ से आप जाएं। बहुत जगह ये प्रश्न उठता है मेरे से, अनेक बार ये सवाल कहा गया, मेरे कई संतों ने भी कहा कि ये हमारा नया वर्ष नहीं है, हमको ये नया वर्ष नहीं मनाना चाहिए। यहाँ मैं थोड़ा सा भिन्न हूँ।
हम नया वर्ष मनाते ही नहीं हैं। हमारी संस्कृति जो है उसमें शब्द नव वर्ष नहीं, नव संवत है। नव वर्ष और नव संवत का भेद पहले समझना होगा। हम हर काम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से करते हैं। आज के युग में उसके बिना कोई कार्य करना संभव नहीं है। आप किसी से तिथि पूछते हैं तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, अपना जन्मदिन या कोई और वो मनाते हैं या कोई कार्ड छपाते हैं तो वो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, और जितनी भी दिनचर्या है क्योंकि सर्व प्रचलित वही हो चुका है, उसी के हिसाब से हम मनाते चले आ रहे हैं। तो नव वर्ष यही है जिसको हम एरा कहते हैं। ईस्वी के हिसाब से वो साल परिवर्तन इसी दिन होता है। हमारे यहाँ नव वर्ष होता है नहीं, हमारे यहाँ संवत होता है। तो हम नव संवत्सर मनाते हैं। हमारा राजा अलग होता है, मंत्री अलग होता है। राजा की सवारी किसके यहाँ है, संवत का वास किसके यहाँ है, ये पूरा पंचांग है। वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आता है। हमने जिस संसार में रहना है, यथा देश तथा उसको भी मनाना है, लेकिन अपनी संस्कृति को भी नहीं छोड़ना है। वो भी हम मनाते हैं, सभी लोग मनाते हैं। नवरात्रि भी करते हैं, व्रत भी करते हैं। दक्षिण के लोग उसको गुड़ी पड़वा के नाम से मनाते हैं, अलग अलग जगह है। और केवल इसको हम सौर वर्ष कहते हैं। सूर्य के चंद्रमा के हिसाब से जो तिथि बदलती है, चंद्रवर्ष के हिसाब से हमारा संवत बदलता है। कई लोग सौर वर्ष के हिसाब से, यानी सूर्य हर महीने के बाद दूसरी संक्रांति में प्रवेश करता है, तो कई लोग संक्रांति के हिसाब से मनाते हैं, वो एक अलग कैलेंडर है। अब हिजरी कैलेंडर वो अलग है। अभी सिखों का भी एक नया नानकशाही कैलेंडर आ गया है, वो अलग है। चाइनीज़ न्यू ईयर अलग है, थाईलैंड का न्यू ईयर अलग है। हर देश का अपना अपना है। तो हमारी संस्कृति का जो संवत्सर है, हम नववर्ष या नए कैलेंडर उसको कहते ही नहीं, उसमें कोई कभी बदलाव ना आया है और ना कभी आएगा। वो हमेशा उसी तरह शुरू होता है। हम उसका भी उतना ही सम्मान करते हैं, क्योंकि जिसको हमने अपने जीवन में उतारा है, जो आजकल की जीवन शैली है, उसके अकॉर्डिंगली इसको भी हम मनाते हैं और उसको भी हम मनाते हैं। दोनों को मनाने का तरीका है, तो दोनों को हमने जोड़ लिया। हम जैसे लोग क्लबों में जाके शराब पी के और उछल कूद के नया साल मनाते हैं, हम ये परंपरा प्रारंभ कर रहे हैं। पहली बार यहाँ सामूहिक रूप से हो रहा है कि हम उस तरह से नहीं, हम अपने आध्यात्मिक रूप से रात्रि को भजन संध्या रखी है। अपने देश के जो हमारे शास्त्रीय या स्थानीय नृत्य, फोक नृत्य जिनको आप कहते हैं, उनके माध्यम से हम ये नया वर्ष मना रहे हैं। तो दोनों को ही मनाना चाहिए, दोनों का सामंजस्य करके चलना चाहिए। ये दोनों रेलगाड़ी की पटरियां हैं, एक जीवन शैली वर्तमान और एक हमारी प्राचीन जो संस्कृति है। अगर दोनों को साथ नहीं लेके चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। अगर हमें समाज की दौड़ में रहना है, एक तरफ हम भारत को दुनिया की नंबर 1 पावर बनाना चाहते हैं, सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहते हैं, और दूसरे हम अगर उन लोगों के उत्सवों को समाहित नहीं करेंगे अपने साथ, तो फिर हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को छोड़े बिना उनका पालन करते हुए हम ये नया वर्ष मनाएं, ज़रूर मनाएं, कोई आपत्ति नहीं है, पूरे आनंद से मनाएं। और अभी आपकी जानकारी में जैसा कहे कि बहुत बड़ा कार्यक्रम, और राम जी की वहाँ पर स्थापना की तिथि तो बाद में निश्चित हुई। हनुमान जी के बिना राम जी का कोई कार्य नहीं होता है। और इस वर्ष तो हमने यहाँ पर वार्षिक उत्सव के रूप में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें हनुमान जी का ही कार्यक्रम रखा है। तो यहाँ तो पहले ही योजना बन गई है। अब इस बार के हनुमान यज्ञ में जो 10 से 18 फरवरी तक चलने वाला है,
अनेक और उत्सव आ रहे हैं, उसमें भी यही दुविधा है, आध्यात्मिक भी हैं और वर्तमान के जो इस समय के उत्सव हैं वो भी हैं। उसके बीच में बसंत पंचमी आ रही है और इस बार बसंत पंचमी वाले दिन ही वैलेंटाइन डे भी आ रहा है। तो हम कौन सा मनाएंगे? हम दोनों मनाएंगे। हम वो भी मनाएंगे और वो भी मनाएंगे। सिर्फ अंतर क्या है, आपके वैलेंटाइन कोई और होंगे लेकिन हमारे वैलेंटाइन हनुमान जी होंगे और हम उनके साथ धूमधाम से मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे। और बड़े सुंदर सुंदर उत्सव उसमें भी हमने समाहित किए हैं। 10 फरवरी को कलश यात्रा, और हम यहाँ के लोगों से अपेक्षा करेंगे आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं। इस बार हर बार से ज़्यादा कलश उठा के नारियाँ निकलें तो और आनंद आएगा। और 13 तारीख को आपने सुना है, सीरियल्स में देखा होगा, अशोक वाटिका किसने उजाड़ी थी? हनुमान जी ने। खायों फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव से तोरे रुखा के। रावण ने जब पूछा तो कि मेरा स्वभाव है, मैं बंदर हूँ, फल देख के मन आ गया तो तोड़े भी खाए भी। तो यहाँ अशोक वाटिका का भव्य दृश्य आपको दिखाने जाएंगे हम। आप देखेंगे बिल्कुल अशोक वाटिका लगेगी और सचमुच हनुमान जी आ रहे हैं उसको उजाड़ने के लिए। आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि राम जी तो अयोध्या में अवतरित हुए और 22 जनवरी को वहाँ से ही आते हुए हम हनुमान जी को यहाँ साथ ले आए हैं, वो यहाँ अपना कार्य करेंगे। तो 14 को बसंत पंचमी और वैलेंटाइन डे दोनों मनाएंगे और 15 तारीख को अब अशोक वाटिका उजाड़ें और लंका ना जलाएं तो उस दिन हम लंका भी यहाँ जलाएंगे। वो भी देखने वाला दृश्य होगा, हनुमान जी कैसे लंका जलाएंगे और कितनी सुंदर वो कृति होगी। फिर 16 तारीख को एक बहुत ही बढ़िया ग्रुप शास्त्रीय नृत्य का, जो आपके सामने भरतनाट्यम, कथक, ध्रुपद, अनेक नृत्यों के माध्यम से और सारे के सारे स्तोत्रों और भजनों के ऊपर, शिव तांडव के ऊपर, अपना ऐगिरी नंदिनी स्तोत्र के ऊपर, भगवान कृष्ण के कृष्ण दामोदर, अलग अलग स्तोत्रों के ऊपर इतने सुंदर पूरा उनका ग्रुप यहाँ आ रहा है। संभवतः पहली बार आपको वो भी देखने को मिलेगा। उनके पाँव की लय ताल देखेंगे आप तो लगेगा जैसे बिजली कौंध रही है, कितनी तेज़ी से उनकी मूवमेंट होती है और कैसे वो कार्य कर रहे हैं। 17 को हनुमान जी का अर्चन करा रहे हैं हम, सहस्त्र अर्चन, 1008 नामों से सभी लोग उनका अर्चन करेंगे। और 18 को वो कार्य पूर्ण होगा। अनेक विलक्षण कार्य और अलग अलग प्रकार के उसमें हमने जोड़े हैं, क्योंकि यहाँ उल्दा वालों से, गालूडी वालों से, जमशेदपुर वालों से हमारा कुछ प्यार हो गया है। तो हमारा प्रयास रहता है हर बार कुछ ना कुछ नया और पहले से सुंदर, और जो स्थान की परंपरा बन गई है कि हर बार कुछ नया होगा, उसी लक्ष्य को लेके हमने ये सारी योजना बनाए हैं। आप सबका सहयोग रहेगा तो ज़रूर पूरी करेंगे। और जैसे आपने कहा, भविष्य की कई योजनाएं जो मैंने पिछले प्रवास में भी घोषणा की थी, उन पे काम चल रहा है। कुछ प्रैक्टिकल करने में उनको क्या क्या परेशानी आ सकते हैं, और कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि यहाँ की भूमि कैसी है, वो कितना, उसके लिए हमको उसकी कैपेसिटी क्या है, क्योंकि इतना बड़ा कार्य करना है तो भूस्खलन होता है, ज़मीन बैठती है, भूकंप आते हैं, आंधी बहुत तेज़ चलें तो उसको कोई नुकसान ना हो, ऐसा कुछ ना हो। तो वो पूरा हम जो उस क्षेत्र के दक्ष लोग हैं उनसे संपर्क करके वो सारे कार्य भी कर रहे हैं और पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत बड़े बजट का कार्यक्रम है और कई साल लगेंगे, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा है कि फरवरी वाले कार्यक्रम में उसका अगर श्री गणेश हम कर पाएँ, पहले उसका एक मॉडल बन के यहाँ आ जाएगा और वो मॉडल सबको देखने को मिल जाएगा कि वो क्या बनने वाला है। और अगर भगवान की कृपा रही वो कार्य पूर्ण हो जाता है
पता नहीं जब पूरा होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन मैं आज आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, झारखंड का आसपास जहाँ भी सूचना पहुँचेगी उसको देखने के लिए हर व्यक्ति आना चाहेगा। और सामने हाईवे है, जब दूर से ही देखेगा तो उसका पाँव स्वयं एक्सीलेटर के हट के और ब्रेक पर चला जाएगा। गालूडी मंदिर 2024 आप जरूर आइए, लेकिन जमशेदपुर से जो आ रहे हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं, ट्रैफिक का रूल ज़रूर फॉलो कीजिए। गाड़ी हाईवे है, आस्ते आस्ते आइए, परिवार को सुरक्षित लेके आइए। और यहाँ गालूडी की जो व्यवस्था है, आपको सभी प्रकार के दर्शन होगा, प्रसाद होगा, भोग होगा। और आने वाले समय में गालूडी झारखंड का तीर्थ स्थल वह स्थान रखेगा जिस प्रकार देवघर है, जिस प्रकार वैष्णो धाम मंदिर है, जिस प्रकार रंकनी मंदिर है, जिस प्रकार आपका देवड़ी मंदिर है, उसी प्रकार गालूडी का वैष्णो धाम मंदिर आपको दिन पर दिन प्रगति होते जा रहा है। और इसकी एक एक सुंदरता आप कल्पना नहीं कर सकते, वह सुंदरता का रूप यहाँ बनने वाला है। एडी लाइव का न्यूज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जो